हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पसूरीज। आज के इस वीडियो में जो हम एलिमेंट्री जनरल साइंस के अंतर्गत जो है हम केमिस्ट्री में देखेंगे कि रूल्स ऑफ बोरबरी क्या है, यानी कि बोरबरी का नियम क्या है। ठीक है। और जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना से संबंधित 2 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिया है। ये मेरा तीसरा वीडियोज़ है जो बोरबरी से रिलेटेड है। और चूंकि ये बोरबरी का जो नियम है केमिस्ट्री में यूज़ कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है। तो यूज़ की अगर हम बात करें तो ये जो है सीधे तौर पे इलेक्ट्रॉनिक, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें जो हमको काफ़ी फ़ायदे में होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं हिंदी में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहाँ पे ये जो रूल है, बोरबरी का जो रूल है, वहाँ पे काफ़ी जो है फ़ायदा करेगा। ठीक है। तो चूँकि ये भी पॉइंट्स हमको समझ लेना ज़रूरी है और बेसिकली हम जो है उन स्टेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट साबित होगा जिस स्टेट में जो है साइंस का पेपर एक स्पेशली मेंस में है। और चूँकि जीएस के पर्पज़ से तो हर जगह ये इम्पोर्टेंट है, जीएस का भी पॉइंट कवर होगा और मेंस के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। जैसा कि हमारे सामने जो बिहार जुडिशरी है, तो बिहार जुडिशरी में आप देख सकते हैं प्री में भी साइंस का पार्ट है, इसमें मिल जाएगा और मेंस में। तो आई होप ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि रूल ऑफ बोरबरी क्या है, बोरबरी का नियम क्या है। तो 1921 में 2 साइंटिस्ट निकल कर के आते हैं, एक साइंटिस्ट बोर और दूसरा जो है बरी। ठीक है। दोनों जो है अपनी कुछ स्कीम को लेकर के आते हैं, दोनों जो अपनी कुछ स्कीम को लेकर के यानी कि कुछ रूल्स को लेकर के आते हैं और उन दोनों के स्कीम में काफ़ी सिमिलरिटी आ जाती है, यानी कि काफ़ी सिमिलरिटी उन दोनों लोगों की स्कीम में रहती हैं। तो जो भी रूल्स वो लेके आते हैं, किससे संबंधित वो रूल हैं, ये चीज़ें हमको समझ लेना ज़रूरी है। यानी कि किसी भी तत्व का, ठीक है, किसी भी तत्व का, यानी कोई भी तत्व है, कोश में इलेक्ट्रॉनों की, किसी भी तत्व का, किसी तत्व का कोश में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या है। ठीक है। किसी तत्व का कोश में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था क्या है, इसको जो है ये डिस्कस करता था। ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते हैं, इसके पहले भी हम डिस्कस कर लिए थे, ये मान लीजिए आपका ये ऐसे है, ये जो है न्यूक्लियस है जिसे नाभिक कहते हैं, और इसके बाहर जो है सेल बना है, ये फर्स्ट सेल है, सेल को हिंदी में कोश कहते हैं, और ये जो है सेकेंड सेल है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चूंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस कैसा रहता है, न्यूक्लियस हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। सेल में क्या होते हैं, सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है नेगेटिव होता है। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, पहले भी हम बता दिए हैं। तो ये जो बोरबरी क्या कहते हैं कि जो सेल है, ये जो सेल यहाँ पे बना के रखे हम, ये जो डिज़ाइन है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या अरेंजमेंट है, क्या व्यवस्था है, उसको डिस्कस करने के लिए ये दोनों मिल करके कुछ रूल दिए हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चूँकि सेल क्या है, जिस तरह से किसी मनुष्य को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, जिस तरह से वो घर में रहता है, उसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे रहता है, सेल में रहता है, कोश में रहता है। ठीक है। तो वहाँ पे जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो, अब बहुत सारे सेल हैं, तो एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे,
और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसी को देखते हुए क्या अरेंजमेंट है उसको जो डिस्कस करने के लिए इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं। तो उसमें से सबसे पहला रूल्स ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जब भी फिल होगा सेल में तो वो जो है 2n² के द्वारा जो है भरा जाएगा। यानी कि इस सेल में, यानी कि जो ये जो जनरल रूल है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा तो वो 2n² के द्वारा भरा जाएगा, जहाँ वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, यानी कि ये बताता है कि कोश का संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ सेल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो है ये फर्स्ट सेल है। तो यदि हम सोचें कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी उनका अरेंजमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आप 1 रख दें तो ये 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो मैक्सिमम जो है पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें n इक्वल टू 2 में, तो यहाँ पे अगर हम 2 रखें तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 8। तो इसमें जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ये हो गया पहला रूल। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि बोरबरी दोनों जो है मिल करके एक स्कीम प्रदर्शित करते हैं 1921 में, जो दोनों के स्कीम में काफ़ी सिमिलरिटी रहते हैं। स्कीम में क्या था कि वो जो है किसी तत्व के, ठीक है, परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उनका अरेंजमेंट क्या है इसको उन्होंने डिस्कस किया। उससे संबंधित उन्होंने जो कुछ रूल्स उन्होंने बताया, जिसमें पहला रूल्स ये है कि कोई भी जो अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का वो जो है 2n² के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों का फुलफिल होगा उसमें सेल में। तो जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ सेल की बात करता है। ठीक है, वहीं हम दूसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। यानी कि अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जो भी आउटर मोस्ट सेल होगा, ठीक है, उसके बाहर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उससे कम रह सकते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है नहीं रह सकते। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होनी चाहिए। ये रूल नंबर 2 है। और उसके बाद जो है रूल नंबर हम 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि परमाणु के जो बाहरी जो सेल है, बाहरी कक्षा है, ठीक है, उसमें 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों ना हो। यानी कि देखिए ये जो बाहरी सेल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है आपको, इसके जस्ट इनर वाला सेल देख रहे हैं ना आप, यानी कि इसके जस्ट यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे बना दे रहे हैं कि यदि मान लीजिए ये कह रहा है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। और इनर सेल में कह रहा है कि मैक्सिमम जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, उससे कम रह सकते लेकिन उससे ज़्यादा इसमें नहीं रह सकते। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि किसी परमाणु के जो बाहरी कक्षा में 2 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकते, यानी कि बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे भीतर वाले में 9 इलेक्ट्रॉन तब तक उपस्थित नहीं रह सकेंगे जब तक कि उससे तीसरी वाली, ठीक है, यानी कि जब तक कि उससे तीसरी वाली जो सेल है, जो कक्षा है, वो जो है 2n² के द्वारा जो है ये इस रूल से जो है वो क्या हो जाए, फुलफिल ना हो जाए। यानी कि जो चौथा पॉइंट्स हमारे ये कहता है कि सबसे बाहरी सेल में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके भीतर वाले में 9 इलेक्ट्रॉन तभी भरे जाएंगे जब इससे तीसरी वाले, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा है पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया और फिर एक सेल हो गया। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन तभी भरे जाएंगे जब इससे तीसरी, यानी कि पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये
फर्स्ट हो गया, मान लेते हैं ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो इससे तीसरी वाले में क्या है, 2n² के द्वारा अगर वो फुलफिल हो जाता है तभी जो है सबसे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और इनर में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके हिसाब से हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है आपके दिमाग में होने चाहिए इतने। और कैसे चीज़ें फिर से हम डिस्कस करते हैं। बोरबरी ने 1921 में स्कीम प्रोड्यूस किया जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट के बारे में बताया गया, और वो उन्होंने कुछ रूल दिया। पहला रूल ये है कि 2n² के द्वारा फुलफिल किए जाएंगे, जहाँ n जो है सेल की संख्या यानी कि कक्षक की संख्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने बताया कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरा उन्होंने ये बताया कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसके जस्ट एक पहले वाले सेल में 18 से मैक्स अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। चौथा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि सबसे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे वाले में उससे जस्ट पहले 9 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकेंगे जब इस 2n² के द्वारा इससे आगे से लास्ट से तीसरी वाली जो सेल है उसमें जो है वो 2n² के द्वारा जो है उसकी संख्या फुलफिल हो गई हो। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में होगा। तो ये बोरबरी का रूल्स था। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के रूल के हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।